दोस्तों, आप सभी लोगों का आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से IUPAC नामकरण के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, इस विधि के माध्यम से हम किसी भी रासायनिक यौगिक का बहुत ही आसानी से IUPAC नामकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एकेडमिक के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी क्लास होने जा रही है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा ये ट्रिक पसंद आएगा और जो हमारा मेथड है बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग समझ पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम सीखते हैं कि किस प्रकार से इन चार्ट का, इन कॉलम्स का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से IUPAC नामकरण किया जाएगा। तो दोस्तों, केवल आपको इतना याद रखना है कि ये जो आपको कॉलम दिया है, इस कॉलम के बढ़ते हुए क्रम में हम चीज़ों को अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब, कोई भी अगर केमिकल कंपाउंड होगा तो सबसे पहले अगर ये चीज़ें आपको मिलती हैं तो इसका नामकरण करना है, ये मिलता है तो इसका नामकरण करना, उसके बाद में कार्बन की संख्या का नामकरण करना है, उसके बाद में बंध का, फिर उसके बाद में क्रियात्मक समूह का। तो ये एक आपका क्रम है, इसी क्रम में हमें हमेशा ही IUPAC नामकरण करना है। तो दोस्तों, कहने का मतलब कि कोई भी रासायनिक यौगिक होगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसमें ये चीज़ें हैं कि नहीं है। अगर रहती है तो इसका नामकरण कर देते हैं और नहीं रहती तो इसको छोड़ देते हैं। फिर अगर ये चीज़ें अगर रहती हैं तो इसके लिए हम साइक्लो का प्रयोग करते हैं, साइक्लो लिख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। नहीं होता है तो इसको छोड़ देते हैं। कार्बन की संख्या, फिर उसके बाद में ये रहता है तो इसको लिखते हैं, नहीं रहता तो आगे बढ़ जाते हैं। और अगर ये मिल जाता है, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में इसका जिक्र हुआ हो, ये उपस्थित रहे तो इसका नामकरण करते हैं। अगर ये क्रियात्मक समूह किसी यौगिक में नहीं रहता है तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सटीक मेथड है, बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा। और एक चीज़ याद रखने योग्य बात है कि सबसे पहले हम कार्बन को नंबर देने का कार्य करते हैं। IUPAC नाम लिखने से पहले सबसे पहले हम जो आपकी श्रृंखला बनती है उस श्रृंखला में कार्बन को गिनते हैं, कार्बन को नंबर देते हैं। और नंबर हम इस प्रकार से देते हैं कि हमें एक लॉन्ग श्रृंखला मिल जाए। कहने का मतलब, अगर कोई श्रृंखला हमें स्मॉल मिल रही है, छोटी मिल रही है, तो आपका गलत हो जाएगा। हमें हमेशा ही एक लॉन्ग चेन चाहिए, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चाहिए। तो दोस्तों, ये क्लास आप लोगों के लिए, एकेडमिक छात्रों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस कॉलम का, इन मेथड का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे CH3 CH2 CH2 CH3। तो दोस्तों, हमने ये कहा था कि सबसे पहले हम कार्बन को गिनते हैं, कार्बन को नंबर देते हैं कि एक हमें लंबी श्रृंखला मिल जाए। तो हम चाहे इधर से नंबरिंग करें और चाहे इधर से नंबरिंग करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत तब होती है जब हमारा क्रियात्मक समूह हो या फिर बंध हो और हमारा प्रथम पूर्व लग्न हो। अगर ये चीज़ें रहती हैं, ये तीनों चीज़ें अगर किसी यौगिक में रहती हैं तो इस प्रकार से हम नंबर देते हैं कि इन चीज़ों को, कहने का मतलब फर्स्ट प्रीफिक्स को और फर्स्ट सफिक्स को, सेकेंड सफिक्स को हमें कम नंबर देना होता है। लेकिन जब ना तो आपका ये है, ना तो आपका ये है, ना तो आपका ये है, तो ऐसी कंडीशन में हम चाहे जिधर से नंबर दें, हमारा राइट है। तो दोस्तों, यहाँ पर नंबर आप चाहे जिधर से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कहीं पर है इस यौगिक में। तो बिल्कुल हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि इस यौगिक में इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं है, ना तो क्लोरीन है, ना तो ब्रोमीन है, ना तो आयोडीन है, ना तो आपका ऊपर नीची श्रृंखला से जुड़ा हुआ, ना तो आपका एल्किल समूह है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये इस प्रकार की कोई श्रृंखला बन रही है कि नहीं बन रही है। तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि चक्रीय श्रृंखला या फिर वलय टाइप का कोई भी संरचना, कोई भी रचना इस यौगिक में नहीं बन रही है। तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या अगर देखा जाए 4, तो कार्बन की संख्या जब 4 होती है तो कार्बन की संख्या 4 होने पर 4 के लिए लिखा जाता है ब्यूट। फिर दोस्तों, उसके बाद में हम देखते हैं कि बंध हमारा कौन सा है। तो बंध अगर देखा जाए तो सब जगह पर सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर एकल बंध के लिए, यानी सिंगल बॉन्ड के लिए
हम प्रयोग करते हैं एन का। तो ये दोनों अगर मिल जाएगा तो अभी तक हमें प्राप्त हुआ है ब्यूटेन। फिर दोस्तों उसके बाद में देखते हैं कि इस यौगिक में कहीं पर क्रियात्मक समूह है कि नहीं है। तो हम लोग आसानी से देख पा रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी आपका क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ये ब्यूटेन हो जाएगा। ये ब्यूटेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे। दोस्तों एक दूसरा उदाहरण मैं करना चाहूँगा। जैसे CH3 CH2 CH2 Cl, इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से करेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि अभी तक ना तो आपका ये था, ना तो आपका बंध था, ना तो क्रियात्मक समूह था। तब ऐसी स्थिति में आपने जिधर से आपकी इच्छा कही उधर से आपने नंबर दे दिया। लेकिन जब इन तीनों में से चाहे फर्स्ट प्रीफिक्स या चाहे फर्स्ट सफिक्स या सेकंड सफिक्स अगर किसी भी यौगिक में आ जाता है तो हमें इन तीनों को कम नंबर देना है। अगर ये तीनों आ जाते हैं तो हमें वरीयता सबसे पहले क्रियात्मक समूह को कम नंबर देते हैं, फिर उसके बाद में बंध को कम नंबर देते हैं, फिर उसके बाद में प्रथम पूर्व लग्न को कम नंबर देते हैं। तो कहने का मतलब अभी इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो केवल एक चीज आया, ना तो क्रियात्मक समूह आया है और ना ही आपका बंध आया है। बंध का मतलब ये कि आपका अगर डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तब देखा जाएगा, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ना तो आपका क्रियात्मक समूह है, ना तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है और ना तो आपका प्रथम पूर्व लग्न में से कोई है। दोस्तों अब हम लोग एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो भी उदाहरण था उस उदाहरण में हमने कार्बन को एक लंबी श्रृंखला में नंबर दिया और चाहे राइट हैंड से दिया और चाहे लेफ्ट हैंड से दिया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अभी तक हमें एक लॉन्ग चेन कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चाहिए होती थी। लेकिन अब अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास प्रथम पूर्व लग्न है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि अगर किसी प्रश्न में क्रियात्मक समूह आ जाए या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और या फिर प्रथम प्रीफिक्स यानी प्रथम पूर्व लग्न आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम इन तीनों को ही कम नंबर देते हैं। अगर ये आ जाता है तो इसको कम नंबर देते हैं, ये आ जाता है तो इसको कम नंबर देते हैं और अगर प्रथम पूर्व लग्न आ जाता है तो इसे कम नंबर देते हैं। और हमेशा याद रखने वाली चीज ये है कि बंध का मतलब केवल डबल और ट्रिपल बॉन्ड से मतलब होगा। अगर आपका सिंगल बॉन्ड रहता है तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर देना होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कहीं पर बैठा है कि नहीं बैठा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोरीन जो कि प्रथम पूर्व लग्न है ये हमारा इस यौगिक में बैठा है। तो सबसे पहले हम इसका नामकरण करते हैं और जब नंबरिंग करेंगे तो हमें इसको कम नंबर देना है, क्योंकि इसको इसको और इसको इन तीनों को हमें कम नंबर देना होता है। तो ना तो हमारा ये है ना तो हमारा ये है, लेकिन ये है तो इसको हम कम नंबर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इधर हो जाएगा, सेकेंड थर्ड, ये आपका नंबरिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पर अब हम नाम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम पूर्व लग्न में से Cl है। तो Cl के लिए लिखा जाता है हमेशा क्लोरो। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर है क्लोरीन तो लिखा जाएगा फर्स्ट क्लोरो। फिर उसके बाद में देखते हैं कहीं इस प्रकार की आकृति तो नहीं बन रही है। तो इस प्रकार की आकृति अगर बनती है तो उसके लिए लिखते हैं साइक्लो और नहीं बनती है तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर देखा जाए तो 3 है। तो 3 कार्बन के लिए लिखा जाता है प्रो। तो ये हो जाएगा आपका प्रो। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि बंध हमारा किस प्रकार का है। सब जगह पर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है एन। तो ये हो जाएगा प्रोप प्लस एन। फिर उसके बाद में देखते हैं कहीं पर क्रियात्मक समूह तो नहीं है। तो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में हम आसानी से देख सकते हैं या आसानी से देख पा रहे हैं कि कहीं पर भी क्रियात्मक समूह नहीं है। तो हम क्रियात्मक समूह का जो सिस्टम होता है, जो क्रियात्मक समूह का रूल होता है, इस रूल को हम छोड़ देते हैं, अप्लाई ही नहीं करते हैं।
तो दोस्तों जब हम आपस में इसको मिला करके लिखेंगे तो ये एक को हटाया जा सकता है, तो एक को हटा देंगे तो ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको समझना इस मेथड से बहुत ही आसान प्रक्रिया है। दोस्तों अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे आपका अगर हो CH3 CH2 CH2 या फिर डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम कार्बन को नंबर देते हैं। नंबर इस प्रकार से देते हैं कि हमें क्रियात्मक समूह को, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को और प्रथम पूर्व लग्न को कम नंबर मिले। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका प्रथम पूर्व लग्न बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्रियात्मक समूह भी इस यौगिक में नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बीच में बैठा हुआ है, तो हम इस प्रकार से नंबर देंगे कि इस डबल बॉन्ड को कम नंबर प्राप्त हो। तो दोस्तों अगर हम इधर से भी नंबर देते हैं तब भी 3 नंबर पे है, इधर से देते हैं तब भी 3 नंबर पे है। तो इस प्रकार से हम नंबर चाहे इधर से दें तब भी हमारा राइट आंसर होगा, अगर हम इधर से देते हैं तब भी हमारा राइट आंसर होता है। दोस्तों कहने का मतलब आपको चाहे जैसे भी करके क्रियात्मक समूह अगर रहेगा तो इसको कम नंबर देना है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर देना है, और अगर आपका प्रथम पूर्व लग्न क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या एल्किल जब आपका ऊपर नीचे इस टाइप की श्रृंखला में होगा, इस टाइप की श्रृंखला में होगा, तब इसको हम एल्किल मानेंगे या फिर इसको प्रथम पूर्व लग्न मानेंगे। अगर CH3 आपका एक सीधी श्रृंखला में है तो इसको एल्किल नहीं माना जाएगा, कहने का मतलब इसको पहले नाम नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा बीच में डबल बॉन्ड बैठा हुआ है, हमें इसको कम नंबर देना है, तो हम चाहे इधर से नंबर दें चाहे इधर से नंबर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये सबका नंबर हो गया। फिर नंबर देने के बाद में सबसे पहला काम IUPAC नामकरण में हम ये करते हैं कि नंबर देते हैं, और नंबर इस प्रकार से देते हैं कि हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल जाए, और इस प्रकार से देते हैं कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, क्रियात्मक समूह को और प्रथम पूर्व लग्न को कम नंबर मिले। तो यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो बीच में बैठा है डबल बॉन्ड, तो हम चाहे इधर से नंबर देंगे तब भी उतना पाएगा, इधर से देंगे तब भी उतना ही नंबर पाएगा। तो हम चाहे इधर से नंबर दें चाहे उधर से नंबर दें। तो यहाँ पर ये इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है, ना तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ना तो R, तो इसको हम छोड़ देंगे। इस प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं, इसको भी छोड़ देंगे। कार्बन की संख्या देखेंगे तो कार्बन की संख्या यहाँ पर 6 है, तो कार्बन की संख्या 6 होने पर, और जब कार्बन की संख्या आपकी 6 होती है तो 6 के लिए लिखा जाता है हेक्स। तो दोस्तों 6 कार्बन के लिए आपका हो गया हेक्स। फिर उसके बाद में हम देखते हैं किस प्रकार का बंध है। तो बंध अगर देखा जाए तो तीसरे वाले पर हम हमेशा याद रखना है कि कहीं पर भी अगर बीच में डबल बॉन्ड रहता है या फिर पहले या दूसरे या किसी भी कार्बन पर अगर बॉन्ड रहता है, चाहे डबल या ट्रिपल, तो उसको हम जिस कार्बन पर रहता है उसका भी जिक्र करते हैं, उसको भी लिखते हैं। तो ये तीसरे वाले पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3, और डबल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है इन, तो 3 इन। फिर उसके बाद में देखते हैं कहीं पर क्रियात्मक समूह तो नहीं है, तो क्रियात्मक समूह कहीं पर भी नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हेक्स 3 इन। फिर दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं।